Hello students, today I will be starting class 11th biology, first chapter the living words and first unit diversity in living words. यूनिट फर्स्ट है आपकी कौन सी? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड्स। ये फर्स्ट ईयर में आपकी बायोलॉजी की फर्स्ट यूनिट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, और हमारा जो फर्स्ट चैप्टर बैठता है चैप्टर 1 जो है आपका वो है द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो द लिविंग वर्ल्ड में फर्स्टली इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे। किसका इंट्रोडक्शन? बायोलॉजी का, बायोलॉजी का। ठीक है, तो फर्स्टली देखना हमको इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी जो है उसको कैसे इंट्रोड्यूस किया गया है, उसका मीन्स क्या है, उसके बारे में हम लोगों को क्या करना है, स्टडी फर्स्टली करनी है। ठीक है, उसके बाद जो लिविंग वर्ड्स की कंडीशन आती है वो हमारी यहीं से स्टार्ट हो जाती है, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी से। ठीक है, तो जो बायोलॉजी वर्ड है वो कंपोज होता है टू वर्ड से, बायोस एंड लोगोस। तो फर्स्टली तो आपको ध्यान रखना है कि जो बायोलॉजी वर्ड है वो कितने वर्ड से कंपोज है? 2। ठीक है, और 2 में आपका जो फर्स्ट वर्ड है आपको बायोस, और बायोस ये ग्रीक वर्ड है और जिसका मीन्स होता है, अर्थ होता है लिविंग थिंग्स या ये कह सकते हैं लाइफ। सेकंड वर्ड स्टडी, तो स्टडी मीन्स आपको पता है, सॉरी, सेकंड वर्ड है आपका लोगोस। ठीक है, लोगोस मीन्स होता है स्टडी। सो बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स या लाइफ। तो बायोलॉजी में जो है या बायोस मीन्स होता है हमारा लिविंग थिंग्स या लाइफ। ठीक है, लोगोस मीन्स स्टडी। सो बायोलॉजी मीन्स वो आपका स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स या लाइफ की। तो पहले हमको ध्यान रखना है कि जो बायोलॉजी वर्ड है उसकी मीनिंग क्या है। ठीक है, तो मीनिंग हमको अगर पता है सही से तभी हम उसको आगे एक्सप्लेन कर जाएंगे। तो जैसे आपको पता है बायोस मीन्स लाइफ या लिविंग थिंग्स, जो भी लिविंग थिंग्स हैं अर्थ पर। ठीक है, उन लिविंग थिंग्स के जो है इसमें स्टडी की जाती है। ये ब्रांच होती है बायोलॉजी हमारी, क्या किसकी? साइंस की ब्रांच होती है। तो यह कह सकते हैं कि बायोलॉजी दिस इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, साइंस की ये क्या है? ब्रांच है जिसमें लिविंग थिंग्स या लाइफ की जो है स्टडी होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है आपका यहीं पर, तो इनको नोट भी करते रहेंगे। फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी जो है आपके वो एरिस्टोटल हैं। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना है कि फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल,
बायोलॉजी जो टर्म है, टर्म नहीं सॉरी, बायोलॉजी जो वर्ड है वो कंपोज हुआ है किससे? टू वर्ड से। फर्स्ट बायोस जिसका मीन्स है लिविंग थिंग्स या लाइफ, एंड सेकंड लोगोस जिसका मीन्स है स्टडी। ठीक है, सो बायोलॉजी मीन्स हो गया स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स या लाइफ। ठीक है, ये देखना बायोलॉजी का है एक ब्रांच है किसकी? साइंस की। तो साइंस की ब्रांच है जिसमें स्टडी होती है लिविंग थिंग्स की या लाइफ की। ठीक है, तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है हमारे? एरिस्टोटल। अब आता है बायोलॉजी टर्म गिवन बाय, जो बायोलॉजी शब्द है, वर्ड है, ये पूरा ये किसने दिया है? तो बायोलॉजी जो टर्म दी गई है, टू साइंटिस्ट थे। फर्स्ट आप देखेंगे लेमार्क एंड ट्रेविनेरस। लेमार्क एंड ट्रेविनेरस ने जो टर्म है बायोलॉजी उसको दिया था। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट कीजिए। तो फर्स्ट यूनिट क्या है? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो जीवों में पाए जाने संसार के अंदर जीवों के अंदर पाई जाने वाली विविधता, ठीक है, उसके बारे में जो है इसमें बताया गया है। चैप्टर फर्स्ट का क्या है? यूनिट फर्स्ट का द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो द लिविंग वर्ल्ड में फर्स्टली हम पढ़ते हैं बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन, और इस इंट्रोडक्शन को आप लोग देखेंगे कि हमने जो बायोलॉजी वर्ड है वो डिफाइन कर दिया है। ठीक है, और बायोलॉजी क्या है? एक ब्रांच है, साइंस की ब्रांच है जिसमें स्टडी होती है लाइफ की। ठीक है, लाइफ की या लिविंग थिंग्स की। ये क्या है? साइंस की ब्रांच है जिसमें स्टडी होगी लाइफ या लिविंग थिंग्स की। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं अर्थ पर, उनकी स्टडी होती है। फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल है आपके, एंड बायोलॉजी टर्म जो गिवन हुई है वो दी गई है लेमार्क एंड ट्रेविनेरस के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आता है ब्रांचेस के बारे में। ठीक है, बायोलॉजी जो एक वर्ड है ये कह सकते हैं कि एक ब्रांच है साइंस की। ये भी टू सब ब्रांचेज में डिवाइड होती है, टू टू मेन सब ब्रांचेज में। ठीक है, बायोलॉजी डिवाइडेड इनटू टू सब ब्रांचेस। फर्स्ट आप देखेंगे जोलॉजी, एंड सेकंड है आपका बॉटनी। ठीक है, तो इसमें भी देखेंगे जूलॉजी जो है टू वर्ड से कंपोज होता है। फर्स्ट है जूम्स एंड सेकंड है लोगोस, ये ग्रीक वर्ड्स है। ठीक है, जूम्स मीन है, जो मीन्स है एनिमल्स, एंड लोगोस जैसे कि आपको बताया है मैंने पहले भी, स्टडी। सो जूलॉजी मीन्स है स्टडी ऑफ एनिमल्स। अर्थ पर जितने भी एनिमल्स है, स्मॉल ऑर्गेनिज्म हो चाहे जो एनिमल्स की कैटेगरीज को फॉर्म करते हो, ठीक है, उन सभी की जो स्टडी होनी है वो आपके जूलॉजी के अंदर होती है, चाहे स्मॉल ऑर्गेनिज्म हो या चाहे हायर ऑर्गेनिज्म हो। ठीक है, सभी की जो स्टडी होगी, सॉरी, स्मॉल एनिमल्स हो या हायर एनिमल्स हो, सभी की स्टडी जो होती है आपकी किसमें? जूलॉजी में होगी। ठीक है, नेक्स्ट बॉटनी मीन्स होता है
प्लांट्स। ठीक है, सो आप देखेंगे बॉटनी तो स्टडी ऑफ प्लांट्स, डिफरेंट टाइप के आपने प्लांट्स देखे हैं अर्थ पर। इन सभी प्लांट्स की जो स्टडी होती है वो आपकी बायोलॉजी की जो बॉटनी ब्रांच है उसी के अंतर्गत जो है आपकी किसकी स्टडी होनी है, प्लांट्स की। तो अब बात आती है फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी जो है हमारे, या ये कह सकते हैं दूसरी और बात आ जाती है फादर ऑफ, अभी मैंने नोट कर दिया है आपको ये, बायोलॉजी। चाहे फादर ऑफ जूलॉजी पूछे या फादर ऑफ बायोलॉजी पूछे आपसे, तो ये आपके कौन है, एरिस्टोटल। अभी हमने आपको एरिस्टोटल पढ़ाया था नहीं, एरिस्टोटल। ठीक है, तो जूलॉजी के फादर भी आपके एरिस्टोटल हैं और बॉटनी के फादर भी आपके कौन है, एरिस्टोटल हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका फादर ऑफ बॉटनी। तो फादर ऑफ बॉटनी जो है थियोफ्रैक्टस हैं। थियोफ्रैस्टस। ठीक है, तो अब हमने कई सारी टर्में हमने आपके यहाँ पर नोट कराई हैं, इनको आप लोग को देखना है कि हमने इनको लर्न किया है नहीं किया है। तो इससे पहले वाले में चलेंगे, बायोलॉजी 2 वर्ड से कंपोज था, बायोस एंड लोगोस। बायो मीन्स लिविंग थिंग्स या लाइफ, एंड लोगोस मीन्स स्टडी। ठीक है, सो बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। एंड फादर ऑफ बायोलॉजी हमने बताए थे आपको एरिस्टोटल। बायोलॉजी टर्म गिवन बाय किनके द्वारा दी गई है, लेमार्क एंड ट्रेविनेस के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट आता है 2 मेन ब्रांचेस के बारे में बात कर लें। तो फर्स्ट ब्रांच आपकी जियोलॉजी है, सेकंड ब्रांच आपकी बॉटनी है। जियोलॉजी जो वर्ड है वो 2 वर्ड से कंपोज है, जून्स एंड लोगोस। जून्स मीन है एनिमल्स एंड लोगोस स्टडी। सो बायोलॉजी जियोलॉजी मीन्स है स्टडी ऑफ एनिमल्स। बॉटनी जो वर्ड है उसका मीन्स है आपका प्लांट्स। तो सो बॉटनी मीन्स स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो फादर ऑफ जूलॉजी एंड फादर ऑफ बॉटनी, सॉरी फादर ऑफ जूलॉजी एंड फादर ऑफ बायोलॉजी जो है आपके एरिस्टोटल है, एंड फादर ऑफ बॉटनी आपके जो है थियोफ्रैक्टस है। तो बच्चों पहले इतना आप लोग नोट कीजिए। ठीक है, तो बच्चों आगे है अब आपका नेक्स्ट पॉइंट इसी का, द लिविंग वर्ड्स का। ठीक है, तो लिविंग वर्ड्स में आपको हमने बताया था बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन। तो बायोलॉजी मीन्स होता है, बायो मीन्स होता है लाइफ या लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स। तो आप देखो लाइफ, तो पहला क्वेश्चन हमारा बन जाता है यहाँ पर व्हाट इज लाइफ। ठीक है, तो लाइफ के बारे में हम लोगों को देखते हैं क्या होता है इसमें। तो ए लाइफ बीइंग टेक बर्थ, मतलब जन्म से जो कंडीशन स्टार्ट हो जाती है, बर्थ, ग्रोथ, जो बॉडी हमारी ग्रोथ करती है। मान लो पहले क्या होता है कि बर्थ से बिफोर बर्थ, ठीक है, बिफोर बर्थ क्या होता है कि जब 2 गैमीट्स आपस में फ्यूज होते हैं, जब 2 गैमीट्स आपस में क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, ये कह सकते हैं मेल एंड फीमेल गैमीट्स फ्यूज विथ फॉर्म जाइगोट। ठीक है, तो जाइगोट क्या होता है कि आपस में जो 2 सेल्स थी, 2 गैमीट्स से या 2 गैमीट्स से वो आपस में जो फ्यूज हुए और उन्होंने एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर ली जाइगोट। जाइगोट ने क्या करा, डिवाइड हुआ एंड रीडिवाइड हुआ एंड फॉर्म हो गया किसमें, एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो इनसाइड बॉडी मतलब डेवलप होता है, और डेवलप होने के बाद आफ्टर बर्थ जो होता है या बॉर्न जो होगी वो मतलब फिर उसकी ग्रोथ जो है वो एटमॉस्फेयर में होनी स्टार्ट हो जाती है। तो उसमें देखा होगा कि आपने सिंगल सेल, 2 सिंगल सेल आपस में फ्यूज हुई और फ्यूज होने के बाद जो है उनमें डिवीजन स्टार्ट हो गया, ग्रोथ स्टार्ट हो गई। और ग्रोथ स्टार्ट होने के बाद एक
जो है ऑफ स्प्रिन फॉर्म हो जाता है, और आफ्टर बर्थ जो है वो उसका जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है, वो चलती रहती है। ग्रोथ, डेवलपमेंट, मैच्योरिटी आती है, फिर आपने देखा होगा, ठीक है। जैसे ही बर्थ हुई, बर्थ के बाद एटमॉस्फेयर में ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, उसका विकास होना स्टार्ट हो जाता है, डेवलपमेंट, मानसिक, शारीरिक, ठीक है, मेंटलिटी हुआ या आपका फिजिकली वगैरह हुआ, सब जो उसका जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों चलते रहते हैं। साथ ही साथ जो उसमें मैच्योरिटी आने लगती है, मैच्योर हो जाता है। मैच्योर होने के बाद फिर वो क्या करता है, और रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है, रिप्रोड्यूस करता है, अपने जैसे न्यू ऑफस्प्रिंग को फॉर्म करने की कोशिश करता है, ठीक है। और फाइनली क्या होता है, सिंसेंस कंडीशन आ जाती है, बुढ़ापा आता है, और फिर उसको डाइस हो जाती है, डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये कंडीशन एक चलती रहती है। तो लाइफ क्या है, जन्म से लेकर बुढ़ापे तक जो चलने वाली प्रोसेस होती है, वो हमारी क्या है, एक जीवन है, लाइफ है, जिसमें बहुत सी स्टेप से हमको गुजरना होता है। पहली स्टेप तो आपको पता है कि टू सेल आपस में फ्यूज होती हैं, जिससे जाइगोट फॉर्म होता है। जाइगोट फॉर्म होने के बाद एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करता है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म आफ्टर बोर्न जो है अपना डेवलपमेंट शो करता है, ठीक है, जिसमें ग्रोथ, डेवलप, मैच्योरिटी आती है, फिर रिप्रोड्यूस करता है। और रिप्रोड्यूस में क्या होता है कि मतलब पहले छोटा सा था, फिर बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद जो है एक ऐसी स्टेज आती है कि वो अपना डेवलपमेंट स्टेट मतलब स्टार्ट कर लेता है, ठीक है, और अपने जैसे न्यू जो है ऑफस्पर्म को फॉर्म करने के लिए वो है उसके अंदर एबिलिटी आ जाती है, ठीक है नी। तो ये कंडीशन होती है, और एक कंडीशन आती है फिर वो बूढ़ा हो जाता है, और बूढ़ा होने के बाद फाइनली इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारी क्या लाइफ है। तो ये कह सकते हैं कि लाइफ को दूसरे से वर्ड में हमने आपका यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, ठीक है। द पीरियड फ्रॉम बर्थ, जन्म से, ठीक है, नेचुरल डेथ तक की। ऐसा नहीं है, देखो क्या है, लाइफ क्या है, एक ऐसा पीरियड है जो जन्म से लेकर नेचुरल डेथ तक को जो है परफॉर्म करता है, कंप्लीट करता है, वो हमारी क्या होती है, लाइफ स्पैन कहलाती है या लाइफ कहलाता है, ठीक है। तो अब कंडीशन आती है कि क्या वो लाइफ नहीं है। देखो, अगर किसी कैंडिडेट की, किसी व्यक्ति की चलते फिरते समय से पहले डेथ का हो जाना, समय से पहले डेथ का हो जाना, वो नॉर्मल क्या है, लाइफ नहीं है, ठीक है। बट लाइफ क्या है आपकी, वो एक नेचुरल डेथ को ही जो है शो करता है। क्लियर। तो अब नेक्स्ट कंडीशन आता है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग्स। लिविंग के क्या करेक्टर्स हैं। लिविंग के जो करेक्टर्स होते हैं वो मैनी करेक्टर्स होते हैं, और इसमें हम आपको जो कुछ एक्सप्लेन करेंगे वो आप लोग देख सकते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर फॉर्म हो रहा है तो वो सेल से फॉर्म होता है, चाहे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है। वो जो फॉर्म होगा आपका कैसे होगा, सेल से ही होगा, ठीक है। फर्स्टली इसमें रिक्वायरमेंट तो ये। सेकंड क्या होगा, सेल्स के अंदर डिफरेंट टाइप की मेटाबॉलिक प्रोसेस, या कह सकते हैं कि केमिकल प्रोसेस होती है। उन केमिकल प्रोसेस को हम लोग कह सकते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस, चाहे उसमें एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस हो रही हो, या रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही हो, ब्रीथिंग की प्रोसेस हो रही हो, प्लांट में जो है सिंथेसिस की प्रोसेस हो रही हो, फोटोसिंथेसिस की, या एनिमल में फूड सिंथेसिस की, या स्टोरेज करने की प्रोसेस हो रही है। ये सारी प्रोसेस जो है हमारी वो मेटाबॉलिज्म के अंदर आएगी। नेक्स्ट आपका ग्रोथ। ग्रोथ में क्या है कि जो प्लांट या एनिमल्स हैं या ऑर्गेनिज्म हैं, वो छोटे से लेकर चाहे उनका इंक्रीज होता हो मास, ठीक है, या नंबर ऑफ सेल्स का इंक्रीज कंडीशन होती हो, वो कंडीशन क्या आती है आपकी ग्रोथ के अंदर। नेक्स्ट कंडीशन जो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है कि एक मैच्योर स्टेज तक, चाहे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो या आपका मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म हो, मैच्योर स्टेज पर आने के बाद क्या है, ऑर्गेनिज्म जो है अपना मतलब रिप्रोड्यूस करती है, न्यू प्रोडक्ट को फॉर्म करने की एबिलिटी क्रिएट करती है।
नेक्स्ट एबिलिटी टू सेंस एंड, मतलब ऑर्गन के अंदर जो एबिलिटी होती है वो सेंस के प्रति, मतलब कोई भी सेंसिटिविटी हमको दिखाई देती है, हम उसके प्रति जो रेस्पॉन्स करते हैं, ठीक है, वो कंडीशन भी आपको जो है इस कैरेक्टरिस्टिक्स होती है लिविंग की। मान लो हमको कुछ, मान लो लाइट लगी हमारी आंखों पे, ठीक है, तो हमारी जो आई है वो सेंसिटिविटी को शो करेंगी, वो आपकी जो पलक है वो झपक जाएंगे, ठीक है। ये कंडीशन आपका बेसिक, और भी मैनी है, न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन वगैरह है, उनको हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक आपको जो है यही है। तो क्या है आपको पहले एक बार यहाँ से देखेंगे, बाद में चलेंगे। व्हाट इज लाइफ, ठीक है, ए लिविंग बींग्स टेक बर्थ, ग्रोथ, डेवलप, मैच्योरिटी, रिप्रोडक्शन, अंडरगोस सिंसेंस एंड फाइनल डाइज, ठीक है। ऐसी कंडीशन जिसमें जन्म से लेकर जो कुछ ना कुछ चेंजेस होती रहती है, परिवर्तन होता रहता है, और एक अपनी मैच्योर स्टेज के बाद जो है वो फाइनलाइज हो जाता है, वो कंडीशन क्या है आपकी लाइफ है। दूसरा क्या है, एक ऐसा दूसरे एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे, द पीरियड फ्रॉम बर्थ से, जन्म से लेकर टू नेचुरल डेथ, मतलब प्राकृतिक मृत्यु के, ठीक है, नेचुरल डेथ इज नोन एज लाइफ स्पैन। जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो जीवन काल होता है वो हमारा क्या होगा, एक लाइफ स्पैन होगा, वो पीरियड होगा, ठीक है। इसके लिए हमने करेक्टर्स आपको बता दिए हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, लिविंग थिंग्स होने के लिए, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एंड रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, एक्सेट्रा, मैनी प्रोसेस और भी हैं। अब हम लोग देखेंगे फर्स्ट वाला पॉइंट, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग देखेंगे फर्स्ट पॉइंट है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसमें आपको देखना है कि ये कैसे होता है। पहला तो आप लोग देखेंगे सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, या ये कह सकते हैं बॉडी, ठीक है। ये एक कंडीशन हमारी जो है सीक्वेंस चलता है, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म या बॉडी, ठीक है। तो अब कंडीशन क्या है कि पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं सेल। सेल क्या है, एक बेसिक यूनिट होती है किसकी, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर जीवन है तो उस जीवन के लिए या उस लाइफ के लिए जो है उसके अंदर सेल्स का होना नेसेसरी है, ठीक है। या सेल्स की अगर हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, सेल इज द स्ट्रक्चरल कॉमा फंक्शनल एंड रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शन एंड रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल क्या है, स्ट्रक्चरल है, फंक्शनल है एंड रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को शो करती है जीवन में, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारी जो है सेल्स की आती है। तो अब देखने वाली बात क्या है, इसमें देखना है हमको सेल्स के बारे में। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, मान लो आपका अमीबा है, ठीक है, ये अमीबा जो है अगर इसका फॉर्मेशन हुआ है, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो इसके फॉर्मेशन में जो है सिंगल सेल
इन्वॉल्व हुई है, और ये सेल्स इसके स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रही है, देख रहे हैं आप लोग, इसके फंक्शंस को फॉर्म कर रही है, जो भी फंक्शन होती है इसमें मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है डिफरेंट टाइप की, ठीक है, उनको फॉर्म कर रही है। साथ ही साथ जब इसके जो है प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज हो जाता है तो इसमें जो है डिवीजन की प्रोसेस होती है, और डिवीजन के प्रोसेस के साथ साथ क्या होता है, अमीबा न्यू अमीबा को फॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। तो कहने का मतलब ये है कि सेल्स क्या है, किसी भी लाइफ की स्ट्रक्चर, जो आपको देखा स्ट्रक्चर बना दिया अमीबा का, ठीक है, सेल ने। दूसरा आपका फंक्शनल, ये सेल सारे फंक्शन करती है, क्योंकि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, जो एक मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म फंक्शन करता है वही फंक्शन ये भी करता है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। थर्ड क्या है, रिप्रोडक्टिव, ये इसका जो प्रोटोप्लाज्म है अंदर वाला भाग, ठीक है, ये विद न्यूक्लियस, अगर ये इंक्रीज होने लगता है तो इसके अंदर एक एबिलिटी ऐसी क्रिएट हो जाती है कि ये अब जो है रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है डिवीजन के साथ ही साथ। इसमें ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में। तो कहने का मतलब रिप्रोड्यूस, इसने अपनी जो है न्यू प्रोडक्ट को जो है फॉर्म कर दिया, डिवाइड हो गया, और अपनी जो नंबरिंग है उनको इंक्रीज कर दिया। तो ये एबिलिटी होती है सेल्स के अंदर, ठीक है। अब कंडीशन क्या है कि दूसरी कंडीशन क्या है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या मेन फीचर है, तो देखो, मस्ट बी प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें बहुत ही जरूरी है कि सेल्स है, होनी है। विदाउट सेल्स कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, ये मेन पॉइंट है, मस्ट बी प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। इसमें कोई भी अपवाद नहीं है, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है कि बिना सेल्स के कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हो भी सकता है, ऐसा कोई भी अभी तक अर्थ पर एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। दूसरी बात है, मस्ट नॉट बी प्रेजेंट इन एनी नॉन लिविंग, ठीक है, एनी नॉन लिविंग, किसी भी नॉन लिविंग में सेल्स जो है प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में या नॉन लिविंग में जो है सेल्स प्रेजेंट नहीं होती है, तो आपको ध्यान रखना है। तो इसका डिफाइनिंग फीचर क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लिविंग ऑर्गेनिज्म में नेसेसरी है, जरूरी है कि सेल्स होगी, तभी वो जो है लिविंग कंडीशन को शो करेगा, ठीक है। तो अब आपको हमने सेल्स के बारे में बता दिया है। सेल क्या है, एक बेसिक यूनिट होती है लाइफ की, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं हम लोग, सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। अगर दूसरी कंडीशन क्या है, सेल प्रेजेंट है तभी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसमें कोई अपवाद की बात नहीं है, ठीक है। किसी भी नॉन लिविंग में सेल प्रेजेंट नहीं होती, ये इसका डिफाइनिंग फीचर होता है, ठीक है, सेल्स जो है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। नेक्स्ट कंडीशन आती है, आप लोग सेल की हमने डेफिनेशन पढ़ ली। अब जो हमने एक चार्ट, फ्लो चार्ट बनाया है, इसमें आप लोगों को थोड़ी सी थ्योरी आप लोग नोट कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं कि टिश्यू कैसे फॉर्म हुआ है, ठीक है। प्लांट में क्या होता है कि ऑर्गन तक ही जो है डेवलपमेंट होता है, जबकि एनिमल्स में जो ऑर्गन सिस्टम भी फॉर्म हो जाते हैं एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन तो होता है, ठीक है। तो सेल हमने आपको इसको बता दिया है, तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, क्लियर हो गया होगा पॉइंट। टिश्यू के लिए क्या है, ए ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, ठीक है। ऑर्गन में ए ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गन, ठीक है। तो क्या है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, तो सेल्स का जो ग्रुप कहलाता है हमारा क्या कहलाएगा, टिश्यू कहलाएगा, और टिश्यू का जो ग्रुप है हमारा क्या है, आपका ऑर्गन, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें देखेंगे ए ग्रुप ऑफ
organs is called organ system. लास्ट है आपका बॉडी, तो इसमें लिखेंगे ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम इज कॉल्ड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. बॉडी ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बॉडी ऑर्गेनिज्म, या बॉडी कह सकते हैं यहां पर. ठीक है, तो ये आपका जो है बेसिक फीचर हमने यहां पर बताया. सेकंड आपको बताएंगे मेटाबॉलिज्म. ठीक है, ये आपको हम बता देंगे.